बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो जैसे कि आपको पता है पाकिस्तान और ईरान के दरमियान में एक हालिया कशीदगी हुई है। तो बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाएं कि हम ईरान से क्या ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं और ऐसी कौन सी इंपोर्टेड आइटम्स हैं, खुदा ना खासा अगर ये कशीदगी बढ़ती है तो इसके बदले में पाकिस्तान के अंदर कौन सी ऐसी इन्वेस्टमेंट्स या चीज़ें हैं जो महंगी हो सकती हैं, जो कि इम्पोर्टेड आइटम्स हैं और उनकी डिमांड भी हो सकती है पाकिस्तान। देखें जी, इस वक्त 2021 में और अब तक ईरान ने पाकिस्तान को करीबन 614 मिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट्स की हैं। उन सारी चीज़ों में जो ईरान ने पाकिस्तान को एक्सपोर्ट्स की हैं उनमें पेट्रोलियम गैस है जो करीबन 356 मिलियन डॉलर, और रिफाइंड पेट्रोल जो है वो 39.9 मिलियन डॉलर, और इलेक्ट्रिसिटी हम ईरान से इंपोर्ट करें वो है करीबन 38.9 मिलियन। और पिछले करीबन 24 सालों के दौरान पाकिस्तान को ईरान की एक्सपोर्ट्स में 13.5% सालाना की शरह से इजाफा हुआ है, जो कि 1997 में 29.5 मिलियन डॉलर से 2021 में 614 मिलियन डॉलर तक पहुंच चुकी है। 2021 में और 2023 में ईरान ने पाकिस्तान को कोई भी जो सर्विसेज हैं वो एक्सपोर्ट्स नहीं की। ईरान 2021 में पाकिस्तान ने ईरान को 18 अरब डॉलर एक्सपोर्ट्स किए। उन तमाम तर अहम जो चीज़ें थी जो पाकिस्तान ने ईरान को एक्सपोर्ट्स की, वो सबसे ज़्यादा जो गधे हैं, यानी जो गधे हैं वो 18 बिलियन डॉलर के थे। और पिछले 24 सालों के दौरान ईरान को पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स 44.1% की सालाना शरह से कम हुई हैं, जो कि 1997 में 21 मिलियन डॉलर से 2023 में 18 डॉलर तक कम हो चुकी हैं। अब 2021 में पाकिस्तान ने ईरान को कोई एक्सपोर्ट्स नहीं की। अब सवाल यह है कि ईरान पर पाबंदियों से पहले पाकिस्तान ईरान को चावल और फल बशमूल खुश्क मेवाजात एक्सपोर्ट्स किया करता था, और दोनों मुल्कों के दरमियान जो ट्रेड है उसका जो हुजम है वो करीबन 1 अरब डॉलर था। लेकिन पाबंदियों की वजह से लेटर ऑफ क्रेडिट ही नहीं खोला जा सकता था। अब मरकजी बैंक की तरफ से तमाम बैंकों को सख्त हिदायत है कि अब सरकारी सतह पर भी तजारत जो है वो मुमकिन नहीं हो सकेगी। बहुत से जो ताजर हैं उन्होंने पिछले चंद माह में ईरान जाकर वहाँ की मईशत का जायज़ा लिया है, और जल्द ही इसका असर नज़र आने वाला था कि ये कशीदगी शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान में तेल की चीज़ों के अलावा ईरान से जो एक्सपोर्ट्स की जाने वाली चीज़ें उनके बारे में अगर आपको बताया जाए तो ईरान में सीमेंट की कीमतें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम हैं, और पाकिस्तान के कई इलाकों में ईरान से अगर सीमेंट हम मंगवाएं या मंगवाया जाता था तो वो सस्ता पड़ता था। लेकिन इसके अलावा खाने पीने की कई चीज़ें ईरान से स्मगल होकर आती थीं जो अब बाज़ाब्ता बंद हो चुकी हैं। अब चीन में आपको पता है कि इन्फ्लेशन की वजह से पाकिस्तान की कपड़े की सनत को नुकसान पहुंचा और एक्सपोर्ट्स काफ़ी मुतासर हुई हैं। लेकिन अब वो जो बिजनेसमैन या ताजर हैं वो ईरान के मंडी का रुख करने वाले थे कि दरमियान में ये पाकिस्तान का आपको पता है गैस पाइपलाइन का मंसूबा भी ईरान के साथ था, तो वो काफ़ी ज़्यादा जो है इसका असर पड़ सकता है। अब सवाल ये है कि हमने इस देखना है, देखिए इस मंजरनामे में अगर तो ये कशीदगी होती है, पाकिस्तान क्योंकि कुदरती गैस के इंपोर्ट्स के लिए ईरान पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार करता है, जो इसके तवानाई के पूरा करने का एक अहम जुजू है। दोनों मुल्कों ने पाकिस्तान की तवानाई की बढ़ती हुई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए ईरान से कुदरती गैस की पाकिस्तान ने फराहमी मुआहदे भी किए हैं। अब इस मंजरनामे में जो तजारती ताल्लुकात है उसमें कोई जो खलल है वो बहुत सारे तरीक़ों से ज़ाहिर हो सकता है। अगर अगर आप देखेंगे ये कशीदगी ज़्यादा होगी तो पाकिस्तान को क्या नुकसान होगा। देखिए तवानाई की फराहमी में कमी होगी, अगर सफारती तनाव बढ़ता है और तजारती बहाव में थोड़ी सी मुश्किलें आती हैं तो पाकिस्तान को ईरान से कुदरती गैस की फराहमी में कमी का सामना करना पड़ेगा। इसके नतीजे में तवानाई की पैदावार में कमी वाक़या होगी, जिससे पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज़, बिज़नेस और जो पाकिस्तान के अंदर हम डेली यूज़ के अंदर चीज़ें यूज़ करते हैं, गैस है, पेट्रोल है, तो इसका असर छोटे घरानों पर बहुत ज़्यादा पड़ सकता है जो तवानाई की मुस्तकम फराहमी पर मुनहसिर है। उसके बाद है जो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी बढ़ती हुई लागत है। देखिए सप्लाई में कमी की तलाफ़ी या इसकी रिप्लेस के जो भी सोर्सेज हैं उनको बेहतर बनाने के लिए पाकिस्तान अपनी तवानाई की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए मज़ीद महंगे इख्तियारात तलाश करने पर मजबूर हो सकता है। इसमें तवानाई की पैदावार के महंगे तरीक़ों की तरफ रुजू करना शामिल हो सकता है, जैसे दूसरे ममालिक से हम माया कुदरती गैस LNG एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट करना या एनर्जी के रिप्लेस पे दूसरे सोर्सेज में इन्वेस्टमेंट करना। उसके बाद है
पाकिस्तान का अगर ईरान के साथ मुआहदा होता है तो ये आप देखें, बढ़ती हुई कीमतें होंगी, ज़राअत के शोबे पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान किसान जो अपनी पैदावार के अमल के लिए या इनपुट के तौर पर कुछ ज़रूरी चीज़ें इंपोर्ट्स करने पर डिपेंड करते हैं, उन्हें चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा और ये ज़रूरी शोबे की पैदावारी सलाहियत को मुतासिर करेगा और किसानों की जो सोर्सेज है, इनकम सोर्सेज है, उसको मुतासिर करेगा और मुमकिन तौर पर बड़े पैमाने पर मुआशी असरात का बायस बनेगा। और इस तमाम तर वीडियो का खुलासा ये है कि ईरान से ज़रूरी और खुराक की इंपोर्ट्स पर इन्हिसार पाकिस्तान की फूड सप्लाई और चीन में चेन में कमज़ोरी पैदा करता है और इस तजारती तल्लुकात में तनाज़ात की वजह से रुकावटें सार्फिन और ज़रूरी शोबे में दोनों के लिए किल्लत, कीमतों में इजाफा और मुमकिन चैलेंजेस का बायस बन सकती हैं और पाकिस्तान पहले ही इन तमाम तर मुश्किलात से गुजर रहा है। तो याद रखें कि अगर ये कशीदगी बढ़ती है तो यहाँ से जो जंग अजीम है उसका सिलसिला भी शुरू हो सकता है और आने वाले दिनों में फिर मज़ीद कसाद बाजारी हो सकती है, यानी इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। मज़ीद इस तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहे पाकिस्तान एंड वर्ल्ड टीवी के साथ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।